बात थोड़ी पुरानी है। फाइनेंस की दुनिया की नई रवानी है। जहां रख देते हैं कदम, मचा देते हैं तहलका। नाम उनका मुकेश धीरूभाई अंबानी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जियो फाइनेंस और ब्लैक रॉक के नए एएमसी बिजनेस की, जिन्होंने हाल ही में 3 नए म्यूचुअल फंड लॉन्च किए। नमस्ते, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं वेल्थ विद दीपक, जहां पे हम समझते हैं फाइनेंस को एक आसान भाषा में, आसान तरीके से। जब जियो फाइनेंस और ब्लैक रॉक को म्यूचुअल फंड लॉन्च करने का परमिशन मिला तो बहुत सारे रील्स या वीडियोस आने लगे कि 1 रुपये एसआईपी, 1 रुपये एसआईपी, जियो ब्लैक रॉक 1 रुपये से 1 करोड़पति बना देगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये ऐसा ही होता है जब आप कोई दिवाली में पटाखा चलाते हो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ में, लेकिन वो फुस हो जाता है। पर एक्चुअल में ऐसा कभी था ही नहीं। ये तो सोशल मीडिया का एक हाइप था, जो एक अननेसेसरी हाइप क्रिएट किया गया था। जियो ब्लैक रॉक ने अभी हाल ही में 3 नए म्यूचुअल फंड लॉन्च किए हैं। ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड, जहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 रुपये नहीं है, मिनिमम 500 रुपये है। इन तीनों फंड्स को बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें एग्जिट लोड नहीं है, एटलीस्ट फॉर 7 डेज। और ये तीनों फंड शॉर्ट टर्म मनी पार्किंग के लिए एक सूटेबल प्रोडक्ट हैं। अब आप कह सकते हैं कि ओवरनाइट, लिक्विड फंड या मनी मार्केट फंड क्या है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपके पास अभी 1000 करोड़ रुपए का पेमेंट आया है। हाँ, खुश खुश हो सकते हो। और ये पैसा आपको 5 दिन बाद सैलरी देने के काम में आएगा, या 10 दिन के बाद आपको एक टेंडर और सबमिट करना है जहां पे आपको पैसा डिपॉजिट करना होगा। तो 5 से 10 दिन तक आप इस पैसे को क्या करेंगे? क्या इसको आप अपने सेविंग बैंक या करंट बैंक में जमा कराएंगे? बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट टर्म पैसे की जो पार्किंग की जरूरत है उसको पूरा करते हैं तीनों फंड, जहां पे एक समय अवधि या टाइम लिमिट अलग अलग है। सबसे पहले आता है ओवरनाइट फंड, जहां पे पैसा गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स में जमा होता है डेली बेसिस पे, चाहे आप एक दिन के लिए भी कर सकते हैं। इमेजिन करो आपको 10,000 रुपए कि आपके पास हैं और उसकी जरूरत आपको कल है या एक दिन बाद में है, तो आप इसको ओवरनाइट फंड में आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको 10,000 रुपये, लगभग 1.5 रुपया मिल जाएगा। आप कह सकते हैं कि 1.5 रुपये में क्या ही होता है, लेकिन ये एक ऑप्शन है। यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है, आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, उस केस में ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, जो कि सेफ भी है पूरी तरह से, क्योंकि पैसा जाता है गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स में। एग्जांपल से समझे कि आपको रात को खाना बच गया, उसको आप फ्रिज में रख देते हो और अगले दिन उसको लंच में या ब्रेकफास्ट में खा लेते हो, तो आपका खाना सेफ भी रहा और वेस्ट भी नहीं हुआ। उसी तरह से ओवरनाइट फंड के अंदर पैसा सेफ भी है और यूटिलाइज भी होता है और थोड़ा सा रिटर्न भी आपको दे देता है। अब आप कह सकते हैं कि हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को इसका क्या बेनिफिट है और 1.5-2 रुपए से क्या मिलता है। इसके लेकिन 2 फायदे हैं जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं। पहला है ट्रस्ट बिल्डिंग, जहां पे आप म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क लेने से डरते हो, लेकिन जो डेट म्यूचुअल फंड है इसके अंदर आपको रिस्क बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है, और आप इसको टेस्ट करते हो, इन्वेस्ट करते हो। जब आप पाते हो कि आपका पैसा सेफ है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करने के लिए। दूसरा है 24 आवर लिक्विडिटी। आप फ्रीलांसर हैं, प्रोफेशनल हैं, जहां आपके पास पैसा फ्रीक्वेंटली आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास मंडे को पैसा आया, लेकिन इसको खर्च करना आपको फ्राइडे को है, तो इन 3-4 दिनों के लिए आप सेविंग बैंक में रखने के बजाय ऐसे जो डेट फंड्स हैं उनके अंदर आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको सेविंग बैंक तो देता है 2 या 3%, लेकिन यहां आपको लगभग 6%, 5.5%, 5% आपको रिटर्न मिल जाएगा। ओवरनाइट फंड से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं लिक्विड फंड की, जहां पे जिसका टेन्योर 1 दिन से लेकर के 91 डेज तक होता है। इसमें एग्जिट लोड 6 दिन के बाद नहीं लगता है और रिटर्न भी ओवरनाइट फंड से बेटर होता है, जहां आप रिटर्न की उम्मीद 6 से 6.5% तक की कर सकते हैं। कैलकुलेशन करें, आप 1 लाख रुपया 3 महीने के लिए इस फंड में रखते हैं, तो 3 महीने के बाद आपको 1600 रुपये एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको एक नई बाइक खरीदनी है। अभी आपके पास समझो 1 लाख रुपया है और बाइक 3 महीने बाद खरीद पाओगे, क्योंकि आपको पैसा और ऐड करना है। इस 1 लाख रुपए को आप इस तरह के शॉर्ट टर्म फंड में रख सकते हो, ताकि पैसा आपका सेफ भी रहेगा और थोड़ा सा ग्रो भी हो जाएगा। और इस थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे से आप कोई नई एक्सेसरीज ले सकते हैं या कुछ दिन का पेट्रोल आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। तीसरा फंड है मनी मार्केट फंड, जिसका टेन्योर 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक हो सकता है और रिटर्न भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 6.5 से 7% तक। रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है एज कंपेयर टू ओवरनाइट फंड, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड से रिस्क बहुत कम होता है और एग्जिट लोड भी नहीं लगता है। लेकिन हाँ, इसको आप
3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर, इससे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो चलो एक रिकैप देख लेते हैं तीनों फंड्स का, एक टेबल के फॉर्म में हम समझ सकते हैं जो आपके सामने समय है। ओवरनाइट फंड का टेन्योर 1 दिन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 5 से 6% है, रिस्क लेवल वेरी लो है, एग्जिट लोड नहीं लगता है, और किसके लिए यूजफुल है, कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ट्रेजरी बिल में पार्क करते हैं। दूसरा है लिक्विड फंड, टेन्योर है 1 से 91 डेज का, एक्सपेक्टेड रिटर्न है 6 से 6.5%, रिस्क लेवल लो है, एग्जिट लोड 6 दिन के बाद नहीं लगता है, और इसका यूटिलाइजेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इमरजेंसी फंड बनाते हैं या बाइक खरीदने के लिए पैसा सेव कर रहे हैं, ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है। और तीसरा है मनी मार्केट फंड, जिसका टेन्योर 3 से 12 महीने का होता है, रिटर्न आपको 6.5 से 7% मिल जाता है, रिस्क लेवल मीडियम है, एग्जिट लोड नहीं लगता है। और इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे आपको बोनस मिला है दिवाली का, लेकिन 6 महीने बाद आप रेनोवेशन कराओगे अपने मकान का, तो 6 महीने तक इस पैसे का क्या करोगे आप, तो इस पैसे को आप मनी मार्केट फंड में आराम से आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं ब्लैक रॉक की। ब्लैक रॉक में ऐसी क्या चीज है जिसको दूसरे असेट मैनेजर से अलग बनाती है? इनके पास एक सीक्रेट वीपन अलादीन। अलादीन कोई जिन नहीं है जो आप इसको कोई विश मांगोगे। अलादीन एक सॉफ्टवेयर है, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसका अलादीन का पूरा नाम है असेट लायबिलिटी डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। ये ब्लैक रॉक का एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सारे डेटा को एनालाइज करता है और उस डेटा के एनालिसिस के आधार पर बता देता है कि मार्केट का मूवमेंट किस तरह का रह सकता है, और इस टेक्नोलॉजी की वजह से ब्लैक रॉक एक अच्छा खासा पैसा कमाती है और अपने लॉस को मिनिमाइज करती है। ब्लैक रॉक क्या है और कौन है? ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी है, अमेरिका बेस्ड है, जिसका असेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम है $11.5 ट्रिलियन। अब ये कितना होता है, कितने जीरो लगेंगे नहीं समझ पाओगे। आप ऐसे समझो कि भारत की इकोनॉमी का 3 गुना से भी ज्यादा इसका वैल्यू है, और इस पूरे एम्पायर को मैनेज करता है ब्लैक रॉक का अलादीन एआई। अलादीन सारे ग्लोबल इवेंट्स को स्कैन करता है, क्रूड ऑयल का प्राइस क्या चल रहा है उसको स्कैन करता है, या और भी कोई इवेंट्स होते हैं उनको स्कैन करता है और समय से पहले इंडिकेशन दे देता है। अब ये लेकिन इतना महंगा है कि हमारे बस की बात नहीं है। आप खुश हो सकते हो कि ऐसा कोई चीज़ आपके पास आ जाए तो आपकी इन्वेस्टिंग बहुत आसान हो जाएगी, पर ऐसा है नहीं। लेकिन हाँ, आप इनडायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हो इस तरह के कंपनीज यानी कि जियो ब्लैक रॉक के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। हाँ, म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा जोखिम भरा होता है, मार्केट के जोखिम होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। और इंपॉर्टेंटली ये जो वीडियो है ये बिल्कुल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस मेरी तरफ से आपको नहीं है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे, और किसी से जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे आप सलाह लेकर ही करेंगे। बाकी मर्जी है आपकी, आखिर पैसा है आपका। और एक चीज़ और बता दूं, ब्लैक रॉक इंडिया में नया नहीं है, ये फिर से आया है। 2008 में डीएसपी ब्लैक रॉक के नाम से एक म्यूचुअल फंड एएमसी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन उस समय ब्लैक रॉक इंडिया से चला गया था, और उस समय केवल 4 करोड़ डीमैट होल्डर थे। लेकिन आज की डेट में 20 करोड़ डीमैट होल्डर हैं, और जियो के पास 40 करोड़ यूज़र हैं, सिम यूज़र, टेलीफोन यूज़र या उसका इंटरनेट यूज़र। जियो का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पावर, इंडिया को समझने की उसकी कैपेसिटी, और ब्लैक रॉक का टेक्नोलॉजी और उसकी कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग ह्यूज असेट्स, यानी कि जो कि इंडिया की इकोनॉमी की 3 गुना असेट मैनेज करता है, उसकी पावर और जियो का डिस्ट्रीब्यूशन, तो वाकई धमाल मचाने वाले हैं ये लोग। अब तक इन्वेस्टिंग बड़े लोगों का गेम समझा जाता है। इन्वेस्टिंग करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए ऐसा हम मानते हैं, या मेट्रो सिटीज़ तक ही सीमित है। लेकिन धीरे धीरे ये छोटे शहरों की तरफ जा रहा है, और जियो का पेनिट्रेशन जिस तरह से छोटे शहरों में भी है, तो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के अंदर भी इन्वेस्टमेंट के अंदर एक नई क्रांति आने वाली है। आज की डेट में अमेरिका में लगभग 50 से 55% लोग इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स के अंदर या ईटीएफ के अंदर। भारत में ये परसेंटेज केवल 5% है। तो सोच लीजिए कि फाइनेंस के अंदर एक रेवोल्यूशन आने का कितना स्कोप है। और इंपॉर्टेंटली, यदि आप आज इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, आने वाले सालों के अंदर आपको कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और अब बात करते हैं 1 रुपए वाली एसआईपी के सवाल पर। कंपनी ने कभी ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया था, लेकिन मार्केट में चल गया था। उसका इंडिकेशन आप ऐसा समझ सकते हैं कि आने वाले समय में माइक्रो एसआईपी आ सकती है। जैसे कि अभी जो एसआईपी चलती थी कुछ सालों पहले, वो चलती थी मंथली एसआईपी, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मंथली बेसिस पर, यानी कि हर महीने आप कुछ पैसा, 100 रुपया, 500 रुपया आप इन्वेस्ट करते हो।
और अब नए प्लेटफॉर्म जैसे कि कॉइन बाय Zerodha, वो लोग ऑफर करते हैं वीकली एसआईपी भी, यानी कि आप हर हफ्ते एसआईपी कर सकते हो। और ₹1 वाले एसआईपी का इंडिकेशन ऐसा आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में आप पर डे बेसिस पे भी एसआईपी कर पाएंगे। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जो लोग सैलरीड नहीं है, फिक्स टाइम पे पैसा नहीं आता है, लेकिन डेली कमाते हैं या वीकली पैसा कमाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक हैबिट बिल्ड होती है। मान लीजिए आप ₹10 की चाय पीते हैं, 30 दिन में ₹300 की चाय पी जाते हैं, और यदि दिन में 3 चाय पीते हैं तो ₹900 की चाय आप पी जाते हैं। लेकिन आप पर डे एक चाय कम कर दें और उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो पैसा आपके लिए ग्रो होगा और आपके लिए एक छोटे ही सही लेकिन वेल्थ क्रिएट करके देगा, और उससे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए एक बड़ी हैबिट बिल्ड करके देगा जो कि समय के साथ बढ़ती है। और जब आपके पैसा कमाने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो आपका इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी वेल्थ क्रिएट जरूर होगी। अब जियो फाइनेंस मोटा भाई की कंपनी है तो आप अच्छे से जानते हैं, और रिलायंस ने देश में कितना कंट्रीब्यूशन किया है, खास तौर पर पेट्रोलियम डेफिनेटली, और उससे इंपॉर्टेंटली टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। मुझे याद है 2013 में मैं जब अपना मोबाइल का रिचार्ज कराता था डेटा, तो ₹239 में, यानी कि 239 रुपीज में मुझे एक महीने के लिए 1 GB डेटा मिलता था। और जब रिलायंस आया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ₹500 के अंदर उन्होंने मोबाइल हैंडसेट तक दिया था और बिल्कुल छा गया था। उस समय रिलायंस इन्फोकॉम था, जो बाद में रिलायंस कम्युनिकेशन हुआ। अनिल अंबानी के पास वो कंपनी चली गई थी, और जब उसके 3 या 4 साल के बाद जब नॉन कॉम्पिट लाइसेंस का टेंडर खत्म हुआ, तब मुकेश भाई ने जियो टेलीकॉम के नाम से नई कंपनी शुरू की और उन्होंने तहलका मचा दिया। अब ब्लैक रॉक किस लिए जाना जाता है? डेफिनेटली एयूएम बहुत बड़ा है, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर हैं। इंपॉर्टेंटली वो जाने जाते हैं ईटीएफ्स के लिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के लिए। उनके लगभग 1300 से भी ज्यादा ईटीएफ्स हैं जिसमें लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और उनका ब्रांड है आई शेयर के नाम से। अभी लिक्विड फंड आए हैं, लेकिन आने वाले समय में आप ईटीएफ्स देखेंगे जिसकी लो कॉस्ट ईटीएफ होंगे, जहां पे आप इक्विटी में, मिड कैप में, निफ्टी के, इनके ईटीएफ्स जब आएंगे तो आप इसमें आसानी से इन्वेस्ट कर पाएंगे। और हो सकता है यानी कि क्रिप्टो पर भी ईटीएफ आ जाए। हाँ, यूएस में तो बहुत चलता है, इंडिया में भी बिटकॉइन अभी नहीं चलता है, बिकॉज उसमें गवर्नमेंट के रेगुलेशंस जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, म्यूचुअल फंड की तरह है जो एक्सचेंज पर ट्रेड हो सकते हैं। आप डायरेक्ट शेयर्स में पैसा डालते हो तो रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन ईटीएफ में पैसा डालते हो तो रिस्क भी मिनिमाइज होता है और उसकी कॉस्ट भी कम होती है, जो कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन करके दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वापस उन 3 म्यूचुअल फंड्स की जो जियो ब्लैक रॉक ने लॉन्च किए हैं, कि इसमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए यदि आप बिजनेसमैन हैं और आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट शॉर्ट टर्म के लिए रोटेशन में आता है जिसको आपको पार्क करना होता है, आप जरूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप पैसा सेव कर रहे हैं, जैसे कि आपको बाइक लेनी है, आपके पास ₹1,50,000 भी है, 3 महीने बाद जरूरत पड़ेगी, तो आप इन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर जो आप बिगिनर हो और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नए हो, तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आप इन्वेस्टमेंट को समझ सको कम बिना रिस्क लिए, ताकि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो सके और आप आगे चल के अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाओ। और इन 3 म्यूचुअल फंड्स में किसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? उन लोगों को बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, बिकॉज ये वेल्थ क्रिएशन के इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तीनों म्यूचुअल फंड ये डेट फंड है जहां पैसे को सिर्फ सेफ रखा जाता है कुछ समय के लिए। आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो उसके लिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें, या ईटीएफ्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो दोस्तों, हमने आज समझा जियो ब्लैक रॉक के बारे में और जियो ब्लैक रॉक को तीनों म्यूचुअल फंड के बारे में, कि वो किस तरह से फंड काम करते हैं। ₹1 का एसआईपी नहीं है, मिनिमम ₹500 उसमें लगते हैं। और हमने ये भी समझा इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे को रख सकते हो और एक इन्वेस्टमेंट की हैबिट बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप असली वेल्थ बनाना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हो, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने का सोचना चाहिए। और वो आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, ईटीएफ्स में, जो आपको पैसा बना करके देगी। हाँ, रिस्क जरूर होता है, लेकिन जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसों को रखोगे उतना रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और यदि आपको लगता है इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी नहीं लगी है या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे फीडबैक भी वेलकम किए जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी नॉलेजफुल वीडियो में नेक्स्ट वीक में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड। जय हिंद।